हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजे डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और मैं पढ़ाता हूं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन। बेटा इस पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग करते जा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग ईयर के। अभी तक आप लोगों ने 2021 के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं और आज हम लोग करने वाले हैं फिर से 2022। बेटा 2022 का भी पेपर 1 आप लोग देख चुके हैं और हम लोग करने वाले हैं बेटा पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और इतने स्पीड में करेंगे कि आप कहेंगे सर आंख पलक झपकते ही हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बेटा स्टार्ट करना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है प्लांट सेल। इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में यहां बोलते हैं कि वनस्पति कोशिकाओं में क्या देखने को आपको मिलेगा। देखिए आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है समझिएगा। पहले बोला गया है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट हमको देखना है कौन सा सही है। न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन बट अ क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय अ ओन मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियस केंद्रक को मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। होती है भाई, केंद्रक में तो न्यूक्लियस में तो मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो पहले वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। यस, अगर आप न्यूक्लियस में देखते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या केंद्रक में आप देखेंगे तो केंद्रक भित्ति, और अगर आप क्लोरोप्लास्ट में देखते हैं दैट इज नोन एज लवक। और बेटा हरित लवक बोला जाता है। हरित लवक में आपको अलग से मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। तो हम क्या बोलेंगे, सर ये वाला स्टेटमेंट तो हमको सही लग रहा है बट इसके बाद वाले दोनों स्टेटमेंट भी देख लेते हैं एक बार। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है बट क्लोरोप्लास्ट डज नॉट नीड मेम्ब्रेन। बेटा क्लोरोप्लास्ट में भी मेम्ब्रेन की जरूरत होती है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत। देन आ जाता है बोथ न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो भाई साहब एक ही आंसर हमें सही लग रहा है, केंद्रक और हरित लवक। आप दोनों में देखेंगे तो दोनों में आपको क्या देखने को मिलता है, आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा इसमें कि आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, बहुत सिंपल सा। अरे भाई ये क्या आ गया, इसको हटाया जाए और हटाने के बाद लाया जाए अपने वाली पीडीएफ। ये पढ़ा रहा था मैं, क्या बात है भाई। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका सीधे सीधे दैट इज न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट सराउंडेड बाय सेपरेटली बाय अ मेम्ब्रेन, जिनकी अपनी अपनी अलग अलग मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है, समझिएगा इसको बहुत ध्यान से। बोला गया है क्या, देखो इसको समझने से पहले दो बातें समझ लीजिए। अगर आप प्लांट में बात करते हैं, मैं लिख रहा हूं इसको, इंपॉर्टेंट है लिख रहा हूं इसलिए, और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर आप प्लांट में बोलेंगे अरे भूकंप आ रहा है क्या, ये देखो भाई, अगर आप बोलेंगे यहां पर किसमें बेटा, अगर आप प्लांट में बोलते हैं तो यहां पर फूड बनता किस फॉर्म में है बेटा, फूड बनता है आपका ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में बनेगा बेटा, ग्लूकोज के फॉर्म में। बट ग्लूकोज के फॉर्म में बनने के बाद फूड को स्टोर कर लिया जाता है, और जब स्टोर किया जाएगा तो किस फॉर्म में स्टोर किया जाएगा बेटा, स्टोर किया जाता है स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, स्टार्च के फॉर्म में। इन कंपेयर अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में बेटा फूड जो होगा वो पाया तो जाएगा ग्लूकोज के फॉर्म में, बट जो भी एक्सेस ग्लूकोज होता है इसको बेटा कन्वर्ट कर दिया जाता है एक और चीज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। और याद रखिएगा कि ग्लाइकोजन में स्टोर करके बेटा इसको कहां स्टोर कर लिया जाएगा, इसको स्टोर कर लिया जाएगा लिवर में। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, सर दो चीजें हैं, एक है अगर आप बात करते हैं स्टार्च की तो वो प्लांट में, और अगर आप बात करेंगे ग्लूकोज की या ग्लाइकोजन में कन्वर्टेड ग्लूकोज की तो हम बोलेंगे बेटा वो जाके स्टोर हो जाता है लिवर में। अब देखते हैं कि हमारे आंसर क्या दिए हुए। बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज करेक्ट। स्टार्च और ग्लाइकोजन को लेकर के कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन प्लांट सेल। नहीं, अगर आप देखेंगे ग्लाइकोजन जो है वो तो एनिमल सेल में है, लिवर में आके स्टोर हो रहा है, प्लांट में तो स्टार्च पाया जा रहा है। तो अगर इसमें ग्लाइकोजन ना होता तो ये सही होता। देन बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन एनिमल सेल। नहीं, आप बोलेंगे स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सर ये वाला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सर ये वाला स्टेटमेंट भी सही लग रहा है। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे बेटा, दोनों स्टेटमेंट आपके एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात। इतना जबरदस्त सिंपल सिंपल सा टॉपिक है जिसको हम लोग करते जाएंगे बहुत स्पीड में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपके सामने, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, बहुत ध्यान समझते जाइए और सारी चीजों को करते जाइए।
अब अगर आपने फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ी है, क्योंकि मैंने यहां पर देखा फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं एक बार क्या है इसमें। बेटा जब आप इसमें देखेंगे तो आपसे क्या पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो कौन सा कथन इसमें एग्जैक्टली आपका सही आएगा। देखना शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है हमसे बोला जा रहा है, देखो हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सर अगर आप बोलेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें कि लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उस लाइट को यूज किया जाएगा वाटर को तोड़ने के लिए। और लास्ट स्टेप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर देते हैं। और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होने के बाद क्या बन जाएगा बेटा, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। सर हमको ये बात पता है बहुत अच्छे से, हमने अपने बीएससी में, हमने अपने हाई स्कूल में, हमने अपने इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे से पढ़ा है ये बात। और अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो कितना बेकार सा क्वेश्चन है। बोला गया है लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अरे भाई प्लांट भागने लगेगा क्या, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही नहीं। दूसरा बोलते हैं लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। बेटा लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यस। आगे देखते हैं हम, विच कॉजेज रिडक्शन ऑफ वाटर। नहीं, रिडक्शन ऑफ वाटर नहीं होता है, वाटर का रिडक्शन नहीं, वाटर का तो टूटना होता है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो कॉन्सेप्ट भी समझते जाइए और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी करते जाइए। नेक्स्ट बोला गया है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द केमिकल एनर्जी ऑफ लाइट विच कॉजेज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं बेटा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, अगर आप बोलेंगे यहां पे तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का क्या होता है, CO2 का होता है रिडक्शन। और आप बोलेंगे तो वाटर का क्या होता है बेटा, वाटर की होती है स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं इसको, वाटर की होती है बेटा स्प्लिटिंग। मतलब आप बोलेंगे यहां पर कि वाटर टूट जाएगा आपका, और वाटर भी टूटता है तो कैसे टूटता है, आप देखेंगे यहां पर तो वाटर आपका टूटता है इस तरह से। कैसे टूटेगा बेटा, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 के फॉर्म में। मतलब सर अगर आप बोलेंगे यहां पर तो क्या ऑक्सीजन भी निकलती है, यस। अगर आप इसी स्टेप में देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में तो आपको ऑक्सीजन भी निकलती हुई दिखेगी। तो एक चीज से आप कितनी सारी चीजें कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो भाई देखिए अब हमसे लास्ट में बोला गया है क्या, लास्ट में हमसे बोला गया है कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को। यस, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, विच कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब देखिए लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई, उसको यूज किया गया वाटर को तोड़ने के लिए, मॉलिक्यूल एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, वाटर का क्या, स्प्लिटिंग। तो सर वाटर की स्प्लिटिंग और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, सर ये वाला आंसर बिल्कुल सही। समझ में आ गई बात, एक कितना बढ़िया क्वेश्चन था और कितने बढ़िया तरीके से हमने कॉन्सेप्ट समझते हुए किया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके से देखिए यहां पर आगे बढ़ेंगे हम लोग, और हमारे सामने ये आ गया। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश, क्वेश्चन हिंदी में, क्वेश्चन इंग्लिश, क्वेश्चन हिंदी में। क्वाशिकोर इज अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। बेटा आपको पता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्वाशिकोर डिसीज होती है, ठीक। तो हम सिंपल सी बात बोलते हैं कि सर हमको इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा यहां पर आपका सीधे सीधे एक ही डिसीज आएगी, दैट इज नोन एज क्वाशिकोर। तो हम क्या बोलेंगे, आंसर आ गया आपका क्वाशिकोर। और हिंदी में देख लेते हैं क्या बोला जाता है बेटा, बोला गया है पारिगर्भिक क्वाशिकोर कुपोषण का एक प्रकार है जो किसकी कमी के कारण से होता है। तो आपको अभी मैंने बताया है किसी कमी की वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से। समझ में आ गई बात, कितना सिंपल चीज थी। चलो भाई देखो अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, और नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। तो आ गए हैं यहां पे, और देखो यहां पे फिर से बोल रहा हूं तुमसे, ये इंग्लिश ये हिंदी में, सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेंगे। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कि सर आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं पूरा या आप पूरा इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। अब समझो यहां पे क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम्स डू नॉट वर्क एट एसिडिक पीएच। मतलब कौन से ऐसे एंजाइम है जो एसिडिक पीएच पर काम नहीं करते हैं।
अब आपको पता होना चाहिए क्या चीज, कि अगर आप स्टमक में देखते हो तो बेटा ये वाला स्टमक वाला पोर्शन, और स्टमक वाले पोर्शन में आपको क्या पता है, यहां पर होता है HCl। क्या होता है बेटा, HCl होता है। और HCl होने की वजह से आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सर एसिडिक मीडियम हो जाएगा। और एसिडिक मीडियम में अगर आप देखेंगे यहां पर तो एंजाइम जो आते हैं वो कौन कौन से हैं सर, एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन, और एक एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है रेनिन। बेटा रेनिन RENNIN वाला है। अगर आप, एक और रेनिन आता है, अगर आप RENIN वाला बोलेंगे तो बेटा RENIN वाला जो होता है ये कहां होता है आपका, ये होता है आपका किडनी में जाके। किसमें, किडनी में जाकर के। तो याद रखिएगा इस बात को कि पेप्सिन और रेनिन ये दोनों आपके एक्टिव होते हैं किस पे बेटा, ये एक्टिव होते हैं आपके एसिडिक पीएच पे। किस पे, एसिडिक पीएच पे। तो अब देखना शुरू करते हैं आगे। अगर आप ट्रिप्सिन देखेंगे, सर ट्रिप्सिन तो पाया जाएगा किसमें, ये पाया जाता है आपका पैनक्रियाटिक जूस में। तो ट्रिप्सिन तो सही है, बट पेप्सिन दिया है, और पेप्सिन किसमें, एसिडिक में काम करता है। मतलब सर ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, गलत। सर इसमें भी पेप्सिन दिया है, ये वाला आंसर भी गलत। सर इसमें पेप्सिन दिया है, ये वाला आंसर भी गलत। तो बचा क्या बेटा, केवल और केवल एक बचा आपका ट्रिप्सिन और अमाइलेज। और याद करिए काइमोट्रिप्सिन इनएक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और अमाइलेज जो होता है वो पैनक्रियाटिक अमाइलेज के फॉर्म में पाया जाएगा। तो याद रखिएगा कि बेटा ये दोनों जो होंगे ये आपके नहीं काम करते हैं एसिडिक मीडियम में। तभी हमको देखने को मिलता है कि फूड को जो एल्कलाइन बनाया जाता है जब वो आता है कहां पर, जब वो आता है ड्यूडेनम वाले रीजन में। समझ में आ गई बात। चलो भाई देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया हुआ है, ये देखो आ गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है क्या, कि यूरिया जो है ये प्रोड्यूस होगा बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ। बेटा याद रखिएगा कि हमारी बॉडी में प्रोटीन को तोड़ा जाता है और अमाइनो एसिड बनता है, और अमाइनो एसिड जब पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है, और याद रखिएगा बेटा लिवर में जाकर के एक साइकिल होती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, अगर आप बोलेंगे तो कौन साइकिल है बेटा, यहां पे बेटा साइकिल का नाम है, और ये कहां होती है, ये लिवर में होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। और बेटा ऑर्निथीन साइकिल के अंडर में ही क्या बनाया जाता है, ऑर्निथीन साइकिल के अंडर में ही बनाया जाता है यूरिया। और यूरिया बनाया जाएगा तो हम किसके टूटने की वजह से बनेंगे बेटा, यहां पर जो प्रोटीन होता है, नहीं भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये वाला केवल और केवल प्रोटीन के टूटने से आपको क्या देखने को मिलेगा, यूरिया का फॉर्मेशन। और अगर आप यूरिया का फॉर्मूला देखते हैं NH2CONH2, तो बेटा NH2CONH2 ये आपका प्रोटीन का मॉलिक्यूल टूटेगा तब बनेगा। भाई साहब समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, देखो भाई ये दिया हुआ है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज। आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा बेटा, आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो सिंपल सी बात, आपको पता है हेमियोग्लोबिन जो होता है इट इज कंटेनिंग ऑफ 2 पार्ट्स। यहां पर 2 पार्ट होते हैं आपके, एक होता है हीम, एक होता है ग्लोबुलिन। बेटा हीम वाला जो होता है इट इज एन आयरन कंटेनिंग पार्ट, और ग्लोबुलिन जो होती है ये प्रोटीन होती है। तो जो आयरन कंटेनिंग पार्ट है अगर एब्सेंट होगा तो क्या प्रेजेंट है, केवल हीम, और हीम प्रेजेंट है तो बेटा अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी या हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और जैसी हेमोग्लोबिन की कमी होती है बेटा हमें सिंपल सी डिसीज होती है, कौन सी, एनीमिया, या हम बोलते हैं खून की कमी हो जाना। बहुत सिंपल सी बात करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बेटा हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये देखिए यहां पर आ गया फैट इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन। मानव शरीर में वसा का भंडारण कहां होता है बेटा, अगर आप स्किन के नीचे देखेंगे तो बोला जाता है ना कि शरीर में बहुत चर्बी आ गई है तुम्हारे, और बहुत चर्बी आ गई बेटा, तो चर्बी कहां है बेटा, चर्बी है तुम्हारी स्किन के नीचे। और स्किन के नीचे एक तरह का टिश्यू पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एडिपोस टिश्यू। और बेटा एडिपोस टिश्यू ही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि रेड ब्लड सेल में आपको पता है हेमियोग्लोबिन, मसल टिश्यू में नहीं, अगर आप बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू में नहीं, तो क्या हो जाएगा, केवल और केवल एडिपोस टिश्यू। और याद रखिएगा एक बात और,
बेटा एडिपोज टिश्यू जो आता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि ये आपका फैट डिपो भी होता है। और फैट डिपो कहने का मतलब क्या है, यहां पर आपका फैट आकर के स्टोर हो रहा है, या हम बोल रहे हैं कि जहां पर आकर के आपका फैट बैठ रहा है। समझ में आ गई बात। चलो भाई देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है यहां पे, बहुत बढ़िया सा देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर। ये क्या हो गया, ये आ गया क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को समझने से पहले देखो, अगर आप 11th क्लास की, अब मैं देखो 11th क्लास में आ गया और 11th क्लास की आप एनसीईआरटी की बुक देखिए बायो की, और आप सेल चैप्टर पे जाइए। और सेल चैप्टर पे जाकर के आपको कौन सा टॉपिक देखना है, आपको टॉपिक देखना है सेल मेम्ब्रेन। और बेटा सेल मेम्ब्रेन या हिंदी मीडियम वाले देखेंगे कोशिका कला, और वहां पर एक मॉडल बताया गया है जो सिंगर और निकोलसन ने दिया है। किसने दिया बेटा, सिंगर और निकोलसन ने दिया है। वो क्या कहते हैं कि अगर आप देखेंगे मेम्ब्रेन को तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में दोनों तरफ आपकी लिपिड की लेयर है और बीच में आपके प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड फॉर्म में या धसे हुए पाए जा रहे हैं। जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, जो आपका प्रोटीन है, ये आपका धसा हुआ पाया जा रहा है। यहां हम बोल रहे हैं एम्बेडेड फॉर्म में पाया जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे बेटा, यहां पर हम सिंपल सी बात बोलेंगे कि सर बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन विच प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड। सर ये तो सही लग रहा है हमको, बाई लेयर ऑफ प्रोटीन नहीं सर, बाई लेयर ऑफ प्रोटीन नहीं होती है, फॉस्फोलिपिड की होती है। अभी आपने बताया बाई लेयर ऑफ न्यूट्रल लिपिड नहीं बेटा, फॉस्फोलिपिड की होती है। उसके बाद बाई लेयर ऑफ न्यूट्रल लिपिड लैकिंग कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन नहीं भाई। अगर आप देखते हैं बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन विच प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा बहुत सिंपल सा, ये वाला ए वाला टिक लगा लीजिए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस पीडीएफ का, और 2022 के भी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरह से। क्या बोला गया है हमसे, बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कैन बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ। अगर आप ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में देखते हो तो आपकी मैक्सिमम लेंथ किसकी होती है, आपको पता है ये बात बहुत अच्छे से कि अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन को देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा कॉन्व्यूलेटेड, या हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा घूमी हुई पाई जाती है। और जो घूमी हुई पाई जाती है बेटा, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सबसे ज्यादा लेंथ होती है वो किसकी होती है। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या बोलेंगे हम बेटा, इसको हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, या हम बोलते हैं इसको छोटी आंत या श्रुद्ध आंत बोलते हैं इसको हम लोग। समझ में आ गई बात इतनी। तो देखिए यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं पूरे 2020 के 2020, 2021, 2022, यहां तक बेटा सारे वीडियो आप पे कंप्लीट हो गए हैं 2022 के। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे 2023 के बारे में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब वाला रेड बटन दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि जितनी भी चीजें हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, या जितनी भी वीडियोस हमारी टीम लेकर के आ रही है आप लोगों के लिए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आपकी तैयारी में किसी भी तरह की कमी ना रह जाए। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।